नमस्कार, जय माता दी, जय माँ काली। आज शनिवार है और शनिवार को माता काली का दिन माना जाता है। लोग इस दिन माता काली की पूजा करते हैं और मैं आज माता काली के मंदिर में कैसे आई हूँ। और वैसे तो देखो मंदिर में जाने का कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन मैं माता काली के मंदिर में गई, इसके पीछे एक विशेष कारण था जो कि मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। पर इससे पहले जब हम माता काली का जयकारा लगा रहे हैं तो उनका थोड़ा-सा गुणगान तो ज़रूर होना चाहिए। माता काली को देवी का 7वां रूप कहा जाता है। इनको माँ कालरात्रि भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का रंग काला होता है और ये त्रिनेत्रधारी होती हैं। इनके गले में कड़कती हुई बिजली की माला होती है। इनके हाथों में खड्ग और काँटा होता है। इनका वाहन गधा होता है और इनको शुभांगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और दुष्टों का नाश करने के लिए भी माँ काली को जाना जाता है। तो अब मैं आगे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं माता काली के मंदिर में जाने का मेरा विशेष कारण क्या था। आप सामने झूले पर एक पंडित जी को देख पाएँगे। जैसे ही भीड़ थोड़ी-सी सामने से हटेगी तो आपके सामने भगवाँ भगवाँ जो वाणा जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अखंड 52-53 दिन की तपस्या की है और 52-53 दिन में ये बिस्तर पर नहीं बैठे या सिंहासन पर भी सीधा नहीं बैठे। जिस पोजीशन में दिखाया गया इसी पोजीशन में इन्होंने 52 से 53 दिन बिताए हैं। और अब इनकी ये अखंड जो तपस्या थी ये समापन की ओर थी इस दिन, जिस दिन मैं मंदिर में ये व्लॉग मैंने शूट किया। और इनके इस तपस्या के समापन के साथ ही एक बहुत बड़े भंडारे का भक्तों ने मिलकर आयोजन किया था। और मंदिर के बिल्कुल साथ लगते हुए जो जगह थी वहाँ पर ये जो रसोई भंडारे के लिए जो रसोई थी वो चल रही थी। और वो रसोई मैं देख के आई, जो सामने राजेश भाई खड़े हैं जिनके हाथ में फ़ोन है और ये भी लाइट से थोड़े से कलर जो भगवा जो वाणा होता है उसमें दिखाई दे रहे हैं। ये गुरुजी के खास शिष्य हैं और मैं उनको अपना बिल्कुल धर्म भाई मानती हूँ, वो भी मुझे अपनी बहन मानती हैं। ये मंदिर में ऊपर हवन करवाया गया और हवन से उठकर सभी नीचे जा चुके थे। और पंडित जी भी नीचे अपने झूले के पास गए भक्तों को दर्शन देने के लिए। और भक्तों ने देखो हमारे समाज में और ये एक चलन है कि जब भी कोई ऐसा कोई भक्ति आयोजन होता है तो हम पंडित जी को या गुरु जी को हम दान दक्षिणा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का एक रिवाज लगा लीजिए, इसको चलन लगा लीजिए, जो भी है। तो इससे इसी में सब भक्त जन जो थे वो लीन थे और सब आशीर्वाद लेने आ रहे थे और पंडित जी को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने उनकी अखंड तपस्या जो है वो पूरी हुई और वो माँ काली को प्रसन्न करने में अ, कि वो माँ काली को प्रसन्न करने में सफल हुए। आप सब जानते हैं कि माँ काली को प्रसन्न करना कितना बड़ा काम है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे पंडित जी का आशीर्वाद लेने के लिए, माता काली के दर्शन करने के लिए और इस जागरण को भंडारे को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। और ये जो समय आया ये बहुत विशेष था इस धार्मिक आयोजन का, क्योंकि जो पंडित जी तपस्या कर रहे थे उनके जो गुरु थे वो इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी प्रस्तुति देने या अपने दर्शन देने के लिए, सॉरी प्रस्तुति एक गलत शब्द है, वो अपने दर्शन देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और पंडित जी को जो कि उनके शिष्य हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। और जो पंडित जी हैं जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु आ रहे हैं तो वो बहुत भावुक हो गए और वो घुटने के बल रेंग के वो अपने गुरु के चरणों तक पहुँचे। उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, उनको हार पहनाया, उनका आशीर्वाद लिया। और बिल्कुल ये एक गुरु और शिष्य का जो अनूठा मिलन जो था वो मेरी आंखों को देखने का एक मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही थी। और इतने सारे जो भक्त खड़े थे उन्होंने ये एक अनूठा मिलाप देखा गुरु और शिष्य का, एक जिनको हम इतने सारे लोग जिनको हम गुरु मान रहे थे और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। और जब उन गुरु के गुरु जब हमारे सामने आए और उन्होंने जो इज़्ज़त और सम्मान, आदर, प्यार जो अपने गुरु के लिए जो दर्शाया वो वाक़ई बहुत विशेष और सबसे विशेष इस अनुष्ठान का क्षण था।
वहाँ पर जितने भी भक्तजन थे वो एक झलक गुरुजी की देखने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे, बहुत आतुर हो रहे थे। और जैसे ही गुरुजी आए सबने फूलों के साथ उनका स्वागत किया, फूलों की बिल्कुल वर्षा कर दी उनके ऊपर। और बड़े गुरुजी ने सबको बहुत प्यार से सबको आशीर्वाद दिया, सबके सिर पर हाथ रखा और सबने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना। और बड़े गुरुजी ने गुरुजी को आशीर्वाद दिया, पंडित जी को आशीर्वाद दिया और सबसे मिले वो, सबको आशीर्वाद देकर वो अंदर माता के दर्शन करने के बाद वो अंदर जाकर बैठ गए। काफ़ी लंबा समय रहा ये, क्योंकि भक्तजन बहुत ज़्यादा मात्रा में थे वहाँ पे और सब आके एक-एक मिलना चाहते थे, स्पेशली 1 बाय 1 मिलना चाहते थे गुरुजी से और बड़े गुरुजी से। तो इसमें बहुत बहुत समय लग गया इसमें। मंदिर में एकत्रित हुए सभी भक्तों की कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी ये आशीर्वाद और सम्मान समारोह समापन हो, ताकि लंगर शुरू किया जा सके, क्योंकि धूप बहुत हो रही थी। और जो भक्तजन हैं वो काफ़ी सारे भक्तजन भी ऐसे थे, वो सुबह से खाना नहीं खा के बैठे थे। और फिर फटाफट से सबसे पहले कन्याओं को भोजन करवाया गया भंडारा शुरू करने से पहले। और जैसे ही कन्याओं का भोजन हुआ उसके बाद भंडारण का जो सबके लिए जो भंडारा था वो भी शुरू कर दिया गया। आप जो ये पीले से सूट में जिन आंटी को देख पा रहे हैं, इन्होंने शुरुआत की कन्याओं को परोसने की और इनके साथ 2-3 और भी माताएं बहनें इनका हाथ बटाने में जुट गए और बहुत दिल से इन्होंने कन्याओं का मान सम्मान किया, उनको भोजन करवाया। और जो कन्याओं की हम इज्जत और मान्यता जिसमें हिंदू धर्म में मानी जाती है वो देखने मिल रही थी यहाँ पे। मंदिर का एरिया बहुत छोटा है और कोई बहुत देखो साफ़ सुथरी जगह तो मंदिर के पास नहीं है, लेकिन भगवान कहीं भी पधारने से पहले उसकी साफ़ सफाई, छोटा या बड़ा होना या उसका पैसा उसके पास कितना है, ये सब चीज़ें भगवान नहीं देखते। भगवान भक्ति देखते हैं और भगवान भाव देखते हैं। और वो यहाँ पे भी साफ झलक रहा था कि जो आयोजक करता जो कमेटी थी यहाँ की, जो भक्तजन थे, उनका भाव देखते ही बन रहा था कि इस भंडारे के लिए और इस आयोजन के लिए उनके जो भाव हैं वो कितने भक्तिमय थे। और माता के लिए उनकी जो श्रद्धा है वो उनकी मेहनत में, उनकी भक्ति भावना में दिख रही थी। माता के लिए जो प्यार, आदर, सम्मान और जो भक्ति भावना उनके मन में है, क्योंकि वो जो भी यहाँ पर भंडारे में जो आ रहे थे, दर्शन करने जो आ रहे थे या जो आशीर्वाद लेने जो आ रहे थे लोग, वो उनकी सेवा में बिल्कुल मौसम गर्मी को ना देखते हुए। और गर्मी का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ टाइम पहले इस भंडारे का आयोजन हुआ था और मैं इसको डाल इसलिए नहीं पाई बहुत टाइम से, क्योंकि जिस दिन ये व्लॉग शूट करने के बाद जब मैं जा रही थी ना, तो मेरे जो दुपट्टा मैंने बांध रखा था उस दुपट्टे में कोई इंसेक्ट था, वो मेरे कान में चला गया और स्कूटी का बैलेंस ख़राब हो गया, मेरे से बैलेंस बिगड़ गया और मेरा फ़ोन गिर गया। मुझसे काफ़ी सारे कमेंट्स में भी पूछा गया कि मैम आपने वो वाला व्लॉग नहीं डाला जो
आपने शूट किया था। तो उसका रीज़न अब मैं देखो कमेंट्स में तो नहीं बता पाई, लेकिन होप है अब आप सब समझेंगे उसको जिन्होंने पूछा था मुझसे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल गरम-गरम खाना बनाने में लगे हुए हैं और अंदर अंदर जो है भंडारा शुरू हो चुका था। मैंने भक्ति भावना से लिप्त एक छोटी सी प्रस्तुति अपने व्लॉग में पेश करने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर मेरे किसी शब्द या किसी हाव-भाव से किसी भक्त को पीड़ा हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और